हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13.1 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके आज हम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 5 क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन ज्ञात कीजिए, मतलब हमें मादे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास श्रृंखला है वह समावेशी है। और समावेशी श्रृंखला में क्या होता है, जहाँ वर्ग अंतरालों में अंतर होता है। यहाँ एक एक का अंतर है, देखो 50 और 52, फिर 53 और 55, तो इन दोनों के बीच में एक का अंतराल है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपवर्जी श्रृंखला में बदलेंगे। तो देखिए दी गई श्रृंखला समावेशी है। जहां वर्ग अंतरालों में एक का अंतर है। अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो 53 माइनस 52 बराबर मिल जाएगा हमें, अतः 1/2 बराबर 0.5। तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में तो जीरो 0.5 घटाएंगे तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो बनाओ अब श्रृंखला। तो अब देखो हमें वर्ग अंतराल क्या मिलता है, तो 49.5 और 52.5 पहला वर्ग अंतराल। दूसरा देखो 52.5 और 55.5। हमने क्या किया, निम्न सीमा में से तो 0.5 घटाया है और उच्च सीमा में 0.5 प्लस करते जाएंगे, मतलब प्लस क्या है। तीसरा देखो 55.5 और 58.5, 58.5 और 61.5, 61.5 और 64.5। अब देखो FI हमारे पास क्या था, 15, 110, 135, 115 और 25। अब हमें XI ज्ञात करना है। तो XI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हैं, 49.5 में 52.5 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ तो मिलेगा हमें 51 और यहाँ जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 54। यहाँ मिलेगा हमें 57, यहाँ मिलेगा हमें 60 और यहाँ मिलेगा हमें 63। अब हमें DI बराबर XI माइनस A ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, अब A लेंगे। तो इधर से देखो बीच में 57 ही आ रहा है, नीचे से देखेंगे तब भी 57 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A। अब क्या करेंगे, 51 में से 57 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -6। 54 में से 57 को घटाएंगे तो आएगा -3। यहाँ मिल जाएगा हमें 0, यहाँ मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा हमें 6। अब हमें UI बराबर DI/H लेना है। तो H का मान हम क्या लेंगे, अब यहाँ देखिए XI में किसका भाग जा रहा है, सभी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, H बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें DI/H में
तो DI अपॉन H, और H का मान हम लेंगे 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस के 2, 3 का भाग देती, यहाँ से मिल जाएगा माइनस के 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। अब हमें यहाँ क्या करना है, FI गुणा UI, तो FI हमारे पास ये रहा और UI हमारे पास ये रहा, तो इनको गुणा करो। यहाँ से मिलेगा हमें माइनस के 30, यहाँ से मिलेगा माइनस के 110, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 115, यहाँ मिल जाएगा हमें 50। अब इन सबको प्लस करो तो हमें मिलेगा, इन सबको हल करेंगे तो 25, और FI देखो तो FI मिलेगा हमें 400। अब देखो सूत्र लगाओ, तो इसमें हमने कौन सी विधि का यूज़ किया है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से जो थी हमारे पास, देखो x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI और गुणा में h, रखो मान, a का मान है हमारे पास 57 प्लस सिग्मा FI और UI उसका मान है 25 अपॉन 400 और गुणा में 3। अब देखो 25 से 400 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 57 प्लस 3 अपॉन 16, यहाँ से हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 57 प्लस इसका भाग लगा देंगे तो मिलेगा हमें 0.1875, और इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 57.1875, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57.19, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो हमें एक तरफ क्या दिया गया है, दैनिक व्यय दिया गया है, और हमें दी गई है परिवार की संख्या, मतलब FI, ये हमारे पास FI है। अब हम XI ज्ञात करेंगे, तो XI ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को 150 के साथ प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 250, और 250 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 125। ऐसे ही यहाँ भी इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो 175 मिलेगा। ऐसे ही पूरे वर्ग अंतराल में करना है। अब हम DI निकालेंगे, तो DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, XI में से A घटा देंगे, और A हमारे पास क्या है, 225, ऊपर में से भी बीच में ये आ रही है और नीचे से भी बीच में ये आ रही है, ये हमारे पास A होता है XI में। तो XI माइनस A, तो 125 में से 225 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस की 100, 175 में से 225 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस के 50। ऐसे ही 225 में से 225 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 0। अब हम 275 में से 225 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50, और 325 में से 225 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 100। अब हमें क्या निकालना है, UI, तो UI बराबर होता है हमारे पास DI अपॉन H। तो H की जगह हम क्या लेंगे, H की जगह लेंगे हम 50, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या में 50 का भाग जा रहा है, तो इसलिए हम H बराबर 50 लेंगे। और यहाँ देखो इनमें अंतरालों में भी 50 का अंतर आ रहा है, इसलिए हम H बराबर लेंगे 50। अब देखो -100 अपॉन 50, तो -2, यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का 1, यहाँ मिलेगा 0, 1 और 2, सब में हमने 50 का भाग लगा दिया। अब FI गुणा UI, तो FI को हम क्या करेंगे, ये FI है हमारे पास परिवार की संख्या, तो FI में से UI को गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू -2, तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 8। ऐसे ही 5 गुणा -1, तो माइनस के 5, 12 गुणा 0, 0, 2 गुणा 1, 2, 2 गुणा 2, 4। अब क्या करेंगे, FI और UI को प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 7, यहाँ से हल करेंगे तो, और FI को प्लस कर लेंगे तो वो मिलेगा हमें 25। अब निकालो, हल करो। तो पग विचलन विधि का सूत्र था हमारे पास, x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI गुणा H। तो A का मान हमारे पास क्या है, 225 प्लस सिग्मा FI UI का है हमारे पास मान -7 अपॉन 25, और गुणा में H का मान है 50। अब देखो 25 से 50 को काटा 2 बार, तो क्या मिल गया हमें, 225 प्लस माइनस माइनस, और 7 को
2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, इनको माइनस करेंगे तो 211, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट कितना एच जीता छठा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमें 7वां क्वेश्चन दिया गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। हमें तो हमारे पास है SO2 की सांद्रता, दूसरी तरफ है हमारे पास बारंबारता, और हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, XI वही क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, तो निम्न सीमा को उच्च सीमा के साथ प्लस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0.02, यहाँ मिल जाएगा हमें 0.06, यहाँ मिल जाएगा 0.10, यहाँ मिल जाएगा 0.14, यहाँ मिल जाएगा हमें 0.18 और यहाँ मिल जाएगा हमें 0.22। अब यहाँ हमें क्या करना है, अगले DI बराबर XI माइनस A। अब हमें A लेना है, तो A को देखो 1 2 3 यहाँ भी तीसरे नंबर पे आ रहा है और 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा भी A ले लेंगे, तो हम इसको ले लेंगे A। तब क्या करेंगे, 0.02 में 0.14 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 0.12, यहाँ मिल जाएगा हमें 0.08 माइनस के 0.08, यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस के 0.04, यहाँ मिल जाएगा हमें 0, यहाँ से मिलेगा हमें 0.04, यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.06, ये मिल जाएगा। अब हमें UI बराबर DI अपॉन H लेना है, H का मान हम क्या लेंगे 0.04, तो H बराबर हमने लिया 0.04, ये लेंगे, तो देखो और इसमें भाग लगाएंगे 0.04 का 0.12 में, वो भी माइनस के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें -3, यहाँ मिल जाएगा हमें -2, यहाँ मिल जाएगा -1, यहाँ 0 का 0, यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा हमें 2। अब क्या करेंगे, UI को FI के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से तो मिलेगा हमें -12, यहाँ मिल जाएगा हमें -18, यहाँ मिल जाएगा 9, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 4। अब इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -31 और FI सिग्मा FI होता है, सिग्मा लगते हैं प्लस होते हैं, तो इन सब को प्लस करेंगे FI को, तो यहाँ मिलेगा हमें 30। अब लगाओ फॉर्मूला, तो x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI और गुणा में H, तो A बराबर है हमारे पास 0.14 प्लस सिग्मा FI UI का मान है हमारे पास -31 अपॉन 30 और गुणा H, तो H का मान हमारे पास क्या है 0.04, तो 0.04 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। अब देखो, अब काटते हैं तो इसको 2 से काटा तो ये तो कटा हमारे पास 2 बार, और इसको काटा तो ये कटा हमारे पास 50 बार, और 2 को 30 से काटा तो वो कटा हमारे पास 15 बार। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 0.14 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से मिल गया हमें 31 अपॉन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 750, आगे हल करेंगे तो 0.14 माइनस इसका भाग लगा दो 750 का तो मिलेगा हमें 0.04133, यहाँ से और आगे हल करेंगे तो 0.14 माइनस 0.041, अब माइनस करो तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 0.099, ये मिल जाएगा हमें। तो स्टूडेंट आपका 7वां क्वेश्चन पे यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा अध्यापिका में पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो हमारे पास है दिनों की संख्या, दूसरी तरफ में हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या। अब हम XI ज्ञात करेंगे, XI वही निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3, यहाँ मिलेगा हमें 8, यहाँ मिल जाएगा हमें 12, यहाँ मिल जाएगा हमें 17, यहाँ मिलेगा 24, यहाँ से मिल जाएगा 33,
यहाँ से मिल जाएगा हमें 39। अब हमें डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए ज्ञात करना है। ए क्या लेंगे वो देखो, यहाँ से देखा तो ये बीच में आ रहा है, नीचे से भी ये बीच में आ रहा है, इसको हम ए मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 में से 17 को घटाएंगे तो मिलेगा -14, 8 में से 17 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें -9, 12 में से 17 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें -5, यहाँ आ जाएगा 0, 24 में से 17 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 7, 33 में से 17 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16, और 39 में से 17 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 22। अब देखो हम क्या करेंगे, एफ आई गुणा डी आई। एफ आई हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, ये एफ आई है, तो एफ आई को डी आई के साथ गुणा कर देंगे, तो 11 गुणा -14, यहाँ मिलेगा -154, यहाँ मिलेगा हमें -90, यहाँ मिलेगा -35, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 28, यहाँ मिलेगा 48 और यहाँ पर मिलेगा हमें 22। अब सिग्मा एफ आई और डी आई को लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे सिग्मा लगते ही, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा -181, और यहाँ से एफ आई तो सिग्मा लगते प्लस हो जाएगी संख्या, तो क्या मिल जाएगा हमें 40। अब लगाओ फॉर्मूला, तो अब हम कल्पित माध्य लाएंगे, तो कल्पित माध्य विधि वो है हमारे पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है। तो a का मान है हमारे पास 17 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई का मान है हमारे पास -181 अपॉन सिग्मा एफ आई का मान है 40। तो देखो 17 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.525 ये मिलेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 12.475 ये मिल जाएगा, और इसको और आगे हल करेंगे तो 12.48 ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपका 8वां क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है साक्षरता दर एक तरफ तो मतलब वर्ग अंतराल, और हमें दी गई है नगरों की संख्या, और हमारे पास एक सही ज्ञात करना है, वही निम्न सीमा प्लस उस सीमा अपॉन 2। तो यहाँ से मिलेगा हमें 50 और मिलेगा 60, यहाँ 70, 80 और 90 ये मिलेगा। अब हमें डी आई ज्ञात करना है, तो डी आई के लिए क्या करते हैं हम एक्स आई माइनस ए को हम लेंगे, तो ए को लेंगे हम 70। अब क्या करेंगे, एक्स आई में से ए को घटाएंगे तो 50 में से 70 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें -20, 60 में से 70 को घटाएंगे तो -10, 70 में से 70 को घटाएंगे तो 0, 80 में से 70 को घटाएंगे तो 10, और 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20। अब यू आई लेंगे, तो एच लेना है हमें, तो एच हम क्या लेंगे, जब इसमें एक्स आई में किसी एक संख्या ऐसी देखो जिसमें भाग जा रहा हो, तो 10 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, 10 में देकर देखो, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतराल भी हमारे पास 10 है, तो h बराबर हम क्या लेंगे 10। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -2, यहाँ मिलेगा -1, 0, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, एफ आई गुणा यू आई करेंगे, तो इस एफ आई को यू आई के साथ गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा -2 तो -6, 10 गुणा -1 तो -10, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा 8 और यहाँ मिल जाएगा 6। अब इनको प्लस कर दो तो हमें क्या मिलेगा -2, और एफ आई को भी प्लस करो, यहाँ मिल जाएगा हमें 35 ये मिलेगा। अब लगाओ फॉर्मूला, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा h ये है। तो 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान -2 अपॉन सिग्मा एफ आई का मान है हमारे पास 35 गुणा h का मान है हमारे पास 10। तो देखो 10 और 35 को काटेंगे, ये तो कटेगा हमारे पास 5 के पहाड़े से 2 बार, और ये कटेगा 7 बार। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से 70 प्लस माइनस -4/7। अब भाग लगाओ 7 का 4 में, तो 70 माइनस 0.57, और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69.43 ये मिल गया। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।